मेरे ख्याल में आप लोगों का शुरुआत इकट्ठे हुआ? जी, मेरा इनके बाद हुआ थोड़ा सा क्योंकि इससे अब उम्रों के राज खुलने लगे हैं, कब कौन पहले कब कौन आया था। जी, बहुत टैलेंटेड दोनों। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम सोच रहे हैं इनकी याद में प्रोग्राम किया करें। मोमबत्तियां जला के। हाँ, मोमबत्ती। खान साहब, व्हाट अ जर्नी, क्या कहेंगे? इतना लंबा खूबसूरत सफर गुजर गया पल भर में, कैसा महसूस करते हैं खान साहब? बहुत अच्छा महसूस करते और हैं। आपने तो बहुत बहुत बड़े लेवल के लोगों के साथ काम किया, अब जब वो नहीं है दुनिया में, आपको फील होता है कि वो मेयार खत्म होता चला जा रहा है? क्योंकि 50-50 आपका एक बड़ा सुपर हिट एक प्रोजेक्ट है जो आज भी उसके खाके उसी तरह जिंदा हैं और उसको बेसाख्ता तौर पे हम हंस पड़ते हैं। और अभी तक वही मसले मसाइल हैं हमारे मुल्क में। और मजे की बात है उसमें भैया, वैसा मसला दोबारा हुआ ही नहीं, वाह वाह, हुआ ही नहीं, क्या बात, क्या बात। जिसको हम टीम एंजॉय टीम वर्क था, टीम वर्क था और बहुत ही मेहनत होती थी। 5 दिन हम बैठ के लिखा करते थे उसको, वाह वाह वाह। और 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी। जुम्मा 9 बजे सुबह स्टूडियो में जाते थे, हफ्ता सुबह 9 बजे आते थे हम बाहर। हफ्ते के 7 दिन जिस काम पे मेहनत होगी वो फिर देर पा होगा। यू स्टार्टेड फरार साहिबा अपना एक्टिंग से ऑल्सो, एक्टिंग से छोड़ के आप एंकरिंग में चली गई और उसके बाद 15 साल जिंदगी के आपने एंकरिंग में गुजार दिए। एक आधी दफा इत्तेफाक भी हुआ मेरा आपके साथ, एक प्रोजेक्ट हमने किया इकट्ठे और मैं ये सोच रहा था कि आप इसको जारी और सारी रखेंगी एक्टिंग को, बट यू डिडंट। व्हाई, व्हाट वाज द रीजन? पहले जो प्रोजेक्ट हिट हुआ तो उसके फौरन बाद शादी हो गई, तो शादी के बाद आपको मालूम है फिर आपको पहली तरजीह होती है अपने सेटलमेंट और उन तमाम चीज़ों में। तो जो ऑफर्स थी फौरी तौर पे एक मेगा प्रोजेक्ट के हिट होने के बाद वो मैंने नहीं अवेल की फॉर द सेक ऑफ कि मेरा घर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। देन अगेन मैं पढ़ रही थी कराची में, मैंने बहुत काम किया, फिर मुझे ब्रेक्स लेने पड़े क्योंकि बच्चे, फिर बच्चों को लुक आफ्टर करना। सूट यही किया कि एक स्टेशन प्रोग्राम जिसमें कि उस शहर से बाहर ना जाना पड़े और कोई ऐसी आसानी पैदा हो जाए काम में कि सुबह 9 to 12 किया और उसके बाद यू आर होल डे विद द किड्स। हाँ, ख़वातीन को एक्नॉलेज नहीं किया जाता मगर औरतों को इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने करियर्स में, भले वो जिंदगी के किसी करियर में हो। उन्हें बच्चों को और फैमिली को अपने करियर के साथ एडजस्ट करने में बाज़-औक़ात करियर की, बाज़-औक़ात फैमिली की, बहुत सारी चीज़ों में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं हकीकी जिंदगी में। हाँ, हकीकी जिंदगी में। हाँ। और मोस्टली आप काम भी कराची कर रहे हैं? जी, तो जाहिर है कराची जा सारे ही हम लोग कराची जाके काम करते हैं, बिकॉज लाहौर में तो रेशो बहुत कम है काम की संभावना। क्योंकि कराची का एक्सपीरियंस मेरा इतना ज्यादा है हाँ। कि जब कोई यहाँ से नहीं गया हुआ था कराची, तब आप कराची मैं तब वहाँ कराची में काम कर रहा था। मेरा पहला प्ले कराची में अंकल उर्फी था, कराची में। माशाल्लाह, ये 74 की बातें हैं, ये 72। अब फिर मैं खुद ही अपनी उम्र बता देता हूँ, ये बड़ी मेरी एक क्या तो सर, करूँ मैं? आपकी उम्र कितनी है बाकी की? जी माशाल्लाह काफी है। आप मायूस हो जाए। आपको सेहत दे जिंदगी। अब महसूस होता है कि खत्म होते चले जा रहे हैं इतने मेहनती लोग। देखिए, कदामत पसंदी बहुत अच्छी चीज है कि उस जमाने में ये होता था, उस जमाने में ये होता था। एक ही चैनल था और उसमें क्या क्या काम हुए हैं, मार्कतुल आरा। लेकिन कदामत परस्ती जो है, मैं उसका कायल नहीं हूँ कि जी वो जो हम कर गए हैं वो फिर वो नेवर। 50-50 कोई खाकों का पहला प्रोग्राम नहीं था पीटीवी का। उससे पहले सच गप हो चुका था, उससे पहले टाल मटोल हो चुका था, उससे पहले अक्कड़ बक्कड़ हो चुका था। लेकिन हुआ क्या कि आप जिस काम को जदीद करते जाएंगे वो लोगों की नजर में आता है। यानी उससे पहले कोई कढ़ाई मांजते हुए 1 वे टिकट नहीं गाता हुआ नजर आया था। हमने कहा जी ये डालें, इसमें कुछ ऐसे सेगमेंट होने चाहिए, बैठ के उस पर गौर व खौज होता था। तो मेरा एक गाना होता था मेहदी हसन साहब का, अस्ताई होती थी, उसकी पंचलाइन। ये नई चीजें थी पुराने से हट के। पुरानी कॉमेडी भी हमने देखी हुई है, आपने तो फिर नहीं देखी होगी, आप बहुत छोटे हैं हमसे। खुश नहीं हुए आप इस बात से? अच्छा खैर, ये बड़ी मुश्किल से खुश होते हैं, देखते ज्यादा हैं। तो उसमें कॉमेडी शुरू में होती थी कि एक खाला बैठी हुई सरोते से वो छालियाँ कुतर रही हैं, एक बंदा दौड़ता हुआ है, उसने कहा खाला मुझे बचा लो, खाला मुझे बचा लो। अब क्या हो गया बच्चे, क्या हो गया, कहाँ से आ रहा है, क्या हो गया? वो जिसके मैंने पैसे देने वो पठान आ रहा है। अरे बच्चे ऐसा कर, तू यहीं। वो टेबल बन जाता था, खाला उस पर एक चादर डाल देती थी। अब उसका मुंह ऑडियंस की तरफ होता था और पठान है उसका, वो मैं छोड़ेगा नहीं, मैं तेरे को मेरा पैसा मालिक इधर ही आया, कहीं इधर ही आया। अब वो उसको नहीं देख रहा मेज को,
हाँ। खाला ने कहा खान तुम बैठो तो सही, आराम से बच्चे बात करो, क्या हो गया? उसने कहा लो खाला, फिर हम बैठ गया, वो टेबल पे बैठ उसके ऊपर बैठ गया। अब उनके जो एक्सप्रेशन आते थे, सिंगल कट करते थे कैमरा, तो दुनिया लोट पोट हो जाती थी हंस हंस के। अभी आज दिखाइए, आपको ढूंढते फिरेंगे कि गया किधर को है ये करके। अब नहीं हंसी आती, जदीद होता गया तो वो मजा निकलता गया, जी नकूश उसके गहरे So, होते वेपरेट हो गया ना। जी। लेकिन सर उसका आप रिएक्ट भी खत्म हो गया है ना। रिएक्ट तो बेटा मैंने, मेरी फिंगर टिप्स पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बड़े नामी ग्रामी, जो जिनको डॉक्टर ने सख्ती से मना कर रखा है कि रिएक्ट नहीं करना, चाहे सामने वाला कुछ भी कर दे। ये फराज जी की है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। लगा कि ये आपकी है। फराजी नहीं, वो ये actually- उनको दे दीजिए। हाँ एक्चुअली वो लिपस्टिक का निशान था, तो मैंने कहा शायद आपकी है। अच्छा, नहीं मैंने गौर से देखा नहीं वो, थैंक यू। मैंने गौर नहीं किया इस बात पे। कोई बात नहीं, लिपस्टिक का निशान। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और वक्त के साथ साथ पता है क्या, एक ये भी तो वजह हुई ना कि अब कोई माइंड ना कर जाए कॉमेडी, हाँ, ये सबसे वाह, अच्छी गहरी बात। माइंड वाह, ना वाह। कर जाए, क्या अच्छी बात आपने है की ना? है, बहुत अच्छी। कोई भी। इसलिए तो हम करते नहीं कोई है, क्या भी- माइंड ना कर जाए। डर लगता है, डर लगता है। 15 साल एक अदारे को दे दिए, क्या वफा की उस अदारे ने आपके साथ? मुश्किल सवाल है जो इसका जवाब जो है वो देना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आई थिंक दुनिया आपकी सबसे बड़ी गलती होती है जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इफ यू आर डूइंग गुड तो दूसरा बंदा भी आपके साथ अच्छा करेगा, क्योंकि उसे अच्छा करना चाहिए। सो आप समझते हैं फराज साहिबा कि यहाँ ईमानदारी से किसी के साथ जुड़ने में कोई फायदा नहीं है? प्रोफेशनली मेरा नहीं ख्याल कि आपको ट्रस्ट सही लोगों पे करना चाहिए। आई तो आप थिंक समझते हैं कि 15 साल गलत लोगों पे ट्रस्ट किया आपने, मैं जितना आपने ऑनर ये सफर नहीं किया? कह सकती। नहीं, आप क्यों अभी आप उसी में चैनल? नहीं, तो अगर आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले, हाँ, या आपकी मेहनत का पूरा पूरा मुआवजा ना मिले, हम्म। तो फिर उस मोहब्बत और उस प्यार और उस इज्जत को फूकना है। आहा, सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है, अभी जैसे बात कर रहे थे, अलमिया ये है बिकॉज कि इन आई एम जैसे सॉरी, मैं लोगों कतराने ने- की माफी चाहता हूँ, ये सिर्फ आप सफरर नहीं है, हम में से इनके साथ भी हाथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, या हुआ है, उधर भी है, उधर भी है, हम सब फिक्रा सफरर दुरुस्त हैं। फरमा लीजिएगा, हाँ। हुआ है नहीं, हो रहा रहा है। हो रहा है। और मुसलसल हाँ। और लेकिन होता ये रहेगा। कसूर करने वाले के साथ साथ सहने वालों का भी है। हम सब अपनी अपनी अकेले अकेले जंग लड़ते हैं। आज जर्नलिस्ट का फोरम मौजूद है, एक्टर्स का, काम करने वाले लोगों की एक आवाज क्यों नहीं है बिल्कुल कि actors- जिनके राइट्स से जिनके actors- मामलात को लुक आफ्टर करने Actors के लिए भी कोई लॉबी हो। Association बन चुकी हुई है, और जैसे हमारी प्राइवेट जी, हम लोग मेंबर हैं, बिल्कुल। कुछ बहुत सारी चीजें, कुछ पता है वही वाली बात है, एक जिसको मिल रहा है और वो क्यों बोलेगा उसके लिए जिसको नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली, हाँ।